मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की और इसी पर पत्रकार जी के साथ हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले सर बहुत आपका स्वागत है और ये बताइए, राकेश टिकैत किसान नेता, बहुत बड़े किसानों के नेता, करता धरता किसानों के, अब देखिए यहाँ पर पता नहीं क्यों जहां पर भी विपक्षी नेताओं के ऊपर कोई गाज गिरती है, चाहे वो गाज सबूतों के आधार पर गिरे, तो राकेश टिकैत आवाज बन जाते हैं। आंदोलन जो भी हो, राकेश टिकैत मुख्य भूमिका निभाते नजर आते हैं। आपको बता दें, संजय सिंह राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, शराब घोटाले में फंसे। तो आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले में फंसे, राउज रेवेन्यू कोर्ट से एक बार और झटका लगा। ऐसे में किसान नेता कह रहे हैं कि जो भी देश की आवाज बनता है, प्रधानमंत्री उसकी आवाज को बदल देते हैं, कुचल देते हैं, आवाज को स्थिर कर देते हैं। और सुनिए, ये कह रहे हैं आंदोलनों को दबाने का काम होता है बीजेपी में, केंद्र में। आंदोलन जो भी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून को लेकर सरकार पीछे हटी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं। और सुनिए, एक और नाम हैरान कर देने वाला है, आजम खान, जिनको ऊपर इतने मुकदमे, जो किसी उत्तर प्रदेश के नेता में अभी इतने नहीं लगे होंगे 2 साल के अंदर, आजम खान पे इतने मुकदमे। सर मैं क्या ठीक कह रही हूँ? और देखिए, इन्हीं सब बातों से राकेश टिकैत एक बार फिर से आवाज बन चुके हैं संजय सिंह के। सर आखिर क्यों राकेश टिकैत वही जाते हैं जहां घोटाले होते हैं और उस आवाज को बदलने की कोशिश करते हैं और उसको छिपाने का काम करते हैं? ये अच्छे नेता नाम ले सकते थे तो आजम खान का नाम ले लिया। संजय सिंह जो कि राजस्व को इतना बड़ा झटका दे चुका, पूरी आम आदमी पार्टी ने केंद्र का इतना लॉस किया शराब घोटाले में, कमीशन बढ़ाया, अपने नेताओं को फायदा पहुंचाया है। ऐसे में क्या राकेश टिकैत को इतने बड़े किसान के नेता के बोलने में हक था? क्या इन्होंने आज किसानों को बदनाम करने का काम नहीं किया शराब घोटाले में संजय सिंह को बचाने की कोशिश करके? क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है, भागे भूत को लंगोटी ही सही। भागे भूत को लंगोटी ही सही। दूसरी एक कहावत है कि ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब पोजीशन ये है कि राकेश टिकैत जी की पोजीशन ये है कि उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिल पाया, इसमें कोई शक नहीं। रहा आंदोलन की बात, तो आंदोलन की वो ABCD नहीं जानते, हर आंदोलन में वो खड़े हो जाते हैं। चूंकि दिल्ली के आसपास कोई आंदोलन रहता है तो उनके लोग हैं, तुरंत वहाँ पहुँच गए। टिकैत एक आंदोलन का नाम था, जयप्रकाश नारायण एक आंदोलन के नाम थे, और तमाम लोग रहे। लोहिया एक आंदोलन थे, और मोदी भी एक आंदोलन थे, अशोक सिंघल भी एक आंदोलन थे, और आपको बतला रहे हैं कि सुलेमान सेठ भी एक आंदोलन थे, ओवैसी भी एक आंदोलन है, और ममता बनर्जी भी एक बड़ी आंदोलन है। ये सब आंदोलन है अपने आप में, ये व्यक्ति नहीं संस्था है। राकेश टिकैत एक व्यक्ति है, संस्था नहीं है। ये सबको जब फ़ोन करते हैं, रोते हैं, रोने का बहाना, आलाप का बहाना, बिलाप का बहाना, ये सब करके ये अपने को बचा लेते हैं। ठीक है। जब ये बंद हो रहे थे उसके बाद इन्होंने जो रोना किया, जो अपील की, तो उससे लोग जाग गए। अब ये उसी का कह रहा है, एक कहावत होती है कि शियार कभी कभी क्या करता है, जंगल से शहर पे आ जाता है और हुआ करता है। ऐसे पोजीशन इनकी है। हकीकत में विशुद्ध रूप से ये पॉलिटिकल वो है, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से तरफदारी कर लो, किसी तरह से जी हजूरी कर लो, तो पजीरी हमको भी मिल जाए। ये दूसरा, इन्होंने देखा है कि कोई पार्टी, इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कोशिश की, कांग्रेस शायद राज्यसभा में भेज दे। राजस्थान में गहलोत ने इनको लिफ्ट ही नहीं दी, कांग्रेस इनको लिफ्ट नहीं दे रही। बीजेपी पे ये हमेशा चाह रहे हैं, आज भी चाह रहे हैं कि बीजेपी वाले इनको कोई पद दे दे, कहीं कोई चेयरमैन बना दे या विधायक या सांसद बना दे, MLC बना दे, तो ये तुरंत हंसते हंसते चले जाएंगे। दूसरी, बीजेपी ने क्या किया, जितने भी आंदोलन हुआ इनसे बात ही नहीं की। सबसे दुखद तो बात, पहलवानों वालों में इनको बुलाया नहीं गया। पहलवान भी जान गए कि आ जाता है बेवजह से। दूसरा, पहलवानों ने भी देखा है कि बहुत खर्चीले लीडर हैं, इनसे उससे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चंदा इकट्ठा। इधर केजरीवाल, इनकी बड़ी अच्छी सेटिंग रही पहलवानों के आंदोलन से, तो ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी इनको कहीं से जाट बेल्ट में प्रचारक बना लेंगे और इनको टिकट दे दें। इधर इन्होंने आजम खां का नाम इसलिए किया है कि सपा बाकोबर दे दे एक सीट पे, तो ये, मगर ये तब भी किसी सूरत पे जीत नहीं सकते। मैं आपको यूपी की पोजीशन बता दे रहा हूँ। यूपी में सपा की 4-5 सीटें निकलेंगी,
जैसे वर्क साहब जो मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सपा जीतेगी। दूसरी बात है कि अखिलेश की फैमिली के भी जीतेंगे। 4-5 सीटें 6 सीटें मैक्सिमम सपा को मिलनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी आपको बता रहे हैं कांग्रेस की सीट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कोई 1 हो जाए, कोई 1 वो भी ख़त्म हो जाए। रालोद को भी जीतने की कोई संभावना, रालोद भी इनको नहीं सपोर्ट करेगा। अब इन्होंने ये एक प्रकार से बहुत ही जिसे कहते हैं बटर, इन्होंने एक प्रकार से मक्खन लगाया और इनकी इस समय जी हजूरी का तो वो कोई सुन। अब रहा आंदोलन का इनसे कोई मतलब नहीं। कोई भी आंदोलन आपको बता रहे हैं मनीष सिसोदिया ने नहीं, केजरीवाल ने किया था, अन्ना ने किया था, वीके सिंह ने किया था और उन्होंने किया था जो वहाँ की कमिश्नर नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं, किरण बेदी, इन लोगों ने किया था, गोपाल राय ने किया था, इन लोगों ने किया था और संतोष भारती ने किया था। उसमें बहुत पीछे संजय सिंह, वहाँ पे कोई नाम ही नहीं था। संजय सिंह उस समय टिकट ब्लैक करके थोड़ा सा आए थे, ये लोग हेल्पर टाइप के थे, ठीक है, मनीष सिसोदिया वगैरह। तो ये अगर नाम ले रहे हैं, आजम खान ने तो कोई जिंदगी में आंदोलन किया ही नहीं। आजम खान सिर्फ अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदारों को, कहीं एक अधिकारी थी बहुत सीनियर, उन्होंने एक काम कर दिया था, अपनी जगह बहुत सही डिसीजन लिया और सही काम किया, नागपाल ने उनसे मिसबिहेव करना कहीं कुछ, इनका सिर्फ काम रहा अधिकारियों से। एक IAS से आप बोलते हैं, एक अधिकारी से, क्यों कितने बार आए थे ट्रांसफ़र कराने, मेरे पास कितने बार आए थे, मैंने तुमको ये किया, कहीं कोई हवाबाजी। अच्छा। सिर्फ वो अपने कमाने के लिए। और मुस्लिम हिंदू जब भी डिस्प्यूट हुआ तो बोल करके वो वोट को कन्वर्ट करा लेते थे, उसमें ये लीडर थे। चूँकि बाचाल बोलने वाले कोई अगर आंदोलन की बात कर रहे हैं या अगर केंद्र सरकार का किसी ने विरोध किया, कभी भी आपको बता रहे हैं कभी भी लाइव में केंद्र की नीतियों का विरोध कभी भी आजम खान ने किया ही नहीं। आपको बताना है कि किसी ने किया है जो आंदोलन है, ममता बनर्जी, अगर उनका ये नाम लेते, लालू यादव, कुछ भी हो, उसने बीजेपी के तब से लेके आज तक बराबर मुखालफत की, इस बात का मानना पड़ा। मुलायम सिंह ने भी नहीं की है, अखिलेश ने भी नहीं की, लालू ने की है, ममता ने भी नहीं की। अगर उनका नाम लेते, इन महाशय जी की आपको बात बता दें, अभी ये बिहार गए थे, बिहार में किसान आंदोलन खड़ा कर रहे थे, वहाँ पे सबसे कम मूल्य कर मिल रहा। आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान का और दुनिया का अगर मेहनती किसान है तो मानिए बिहार का है। बिहार का किसान पंजाब में गया, उसने खेती लहला दी। बिहार के किसान ने, हकीकत है गेहूं की खेती जो लहराई है, वो बिहार का श्रमिक जो था वो हरियाणा और पंजाब में था, उसने, ये भी एक कटु सच है। उस बिहार में ना ऐसी फैक्ट्री जैसी नोएडा में है, नोएडा की 4 फैक्ट्री और बिहार के टोटल कर्मचारी, उससे झारखंड उन्नत कर गया। वहाँ पे बिहार में किसानों की बहुत बड़ी, ये अभी 5-6 रोज पहले गए थे वहाँ, मैं आंदोलन खड़ा करूँगा, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ये ना वास्तव में किसान की सबसे बुरी हालत है। ठीक है, आप साहब वहाँ से भाग लिए, वहाँ इनको समझाया गया कि तू कहाँ से आया है, बिल्कुल ऐसे उन लोग बोले। यहाँ पर 2-3 लोग आए थे भूदान आंदोलन के, उसमें उन्होंने कई बड़े नेताओं के नाम लिए जो अब मरहूम हो गए। वो नेता क्या, वो समझ लिए देश के सच्चे लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण सब। तो उनको बताया कि भैया ये लोग आए थे, तो इनको बताया कि जाओ जमींदारी का यहाँ पे नहीं हटेगा और कहीं देखो जा करके। विनोबा भावे से ऐसे कह दिया था वहाँ के साथ। आज भी वहाँ जमींदारी नहीं हट पाई थी। ये बेचारे वहाँ से चले आए, कुछ नहीं बोले, मुँह सिल लिया इन्होंने। अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मीडिया देखा तो बोल दिए। अब ये संजय सिंह पे बोले कि केंद्र के खिलाफ एक आवाज़ था, तो आपको बता रहे कभी भी संसद की आवाज़ अगर रहे हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हैं संसद की आवाज़, तारकेश्वरी सिन्हा नहीं है संसद की आवाज़। संसद की अगर आवाज़ रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, दीनदयाल उपाध्याय रहे, बलराज मधोक रहे इस देश के, और मोदी रहे, तमाम लोग रहे, सुषमा स्वराज नहीं संसद की आवाज़। एक ओवैसी भी एक संसद की आवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये लोग संसद की आवाज़, ये जो संसद की आवाज़ कहना है ये भी गलत है। और मनीष सिसोदिया तो कभी आंदोलन ला ही नहीं,
वो शराब वराब के उसमें जब से वो भया तो उसका ये काम वो काम, इतने घोटाले इतने घपले रहे हैं कि अगर उसको कहें तो आपको बता रहे जो इन्होंने कहा है ये सिर्फ आप समझ लीजिए एक बहुत अच्छी तरह की चम्मचगिरी है। और आपको बता रहे हैं ये ऊँट की चोरी निहरे निहरे नहीं होती है, ये इसको कहते हैं एक प्रकार से मक्कारी। ठीक है, मक्कारी। और आपको बता रहे हैं जाट को ये शोभा नहीं देता है। इस देश में जाटों का बहुत योगदान रहा है। इस देश को अगर आज महफूज देश है, सिखों जाटों तमाम लोगों का योगदान रहा, मगर ये जाट के नाम पे आपको बतला रहे हैं कि जाट के नाम पर ये एक जाट नेतृत्व जो है इनकी वजह से डिवाइड हो जाएगा। और आज आपको बता रहे हैं वास्तव में जब भी आपको बता रहे हैं राजा नपुंसक होता है या कोई उसका वो अगर उतना जुम्मेदार नहीं होता तो पूरी कौम पे, मगर कौम जानती है जाट इनके साथ इसीलिए नहीं है। तो राकेश टिकैत का एक बहुत गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर कि जो सरकार की आवाज उठा रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे रहे हैं। सारे आंदोलनों को भारत में कुचला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब देखिए 24 के पहले ये हंगामा आप देखेंगे, रोज देखेंगे, हर पल देखेंगे और यही हंगामा चल रहा है। घोटालों की पोल खिल रही है और यहाँ पर थरथरा रहे हैं घोटालेबाज। तो पत्रकार जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा विश्लेषण आपका। और देखने वाली बात होगी इस विश्लेषण के आधार पर आखिर जनता क्या तय कर रही है। क्या जनता यहाँ इस बार 24 के इलेक्शन में कुछ अलग कर दिखाएगी और 24 के इलेक्शन में क्या घोटाले बाजों की पोल खुलने के बाद जनता का पूरा रुख बदल जाएगा? देखिए, इंतजार करना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।